एक विषय और छत्तीसगढ़ का है धर्मांतरण का। पहले भी धर्मांतरण होते थे, तब आप लोग इस मुद्दे को बहुत उठाते थे बीजेपी, लेकिन ये हमारा मानना है कि अभी भी वो रुके नहीं है धर्मांतरण। तो उसमें क्या आपका कदम उठा रहे हैं? धर्मांतरण में अभी क्या प्रक्रिया है? तो 1968 का एक एक्ट बना हुआ है, वो एक्ट छत्तीसगढ़ में लागू है। उस एक्ट में धर्मांतरण उसमें स्पष्ट है कि मान लीजिए किसी को धर्मांतरण करना है तो वो कैसे करेगा। तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में कलेक्टर को सूचना देगा और अपना धर्मांतरण कर लेगा। एक चीज़ है, हम लोगों ने अब जीवन में अभ्यास किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, पता चलता था कि यहाँ पर कोई लालच दे करके और भ्रम फैला करके धर्मांतरण कर रहा है तो हम पहुँच जाते थे, भाई ऐसे तो नहीं हो सकता है, स्पष्टता इस बात पर होनी चाहिए। पुलिस पर भी कंप्लेंट करते थे। पुलिस जब वहाँ पहुँचती थी तो पुलिस के हाथ में कोई कुछ नहीं होता था, मतलब कोई एक्ट ही नहीं है उस पर। उस समय जब वो घटना हो रही है कोई एक्ट नहीं है उस पर कि वो ऐसा अनुष्ठान जो चल रहा है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कानून कुछ नहीं कहता उस पर। अभी अध्ययन कर रहे हैं, स्पष्टता के साथ धर्मांतरण और धर्मांतरण से जुड़े इन सारे आयामों के लिए हम नए कानूनों की चिंता कर रहे हैं और शीघ्र ही ये होकर रहेगा। इसमें कोई चिंता नहीं होगी, कोई संशय नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक चिंता का कारण ये भी है क्योंकि हम दुर्ग संवाद ये कर रहे हैं और दुर्ग में बैठे हैं कि पहले ये खबरें आदिवासी इलाकों से आती थी, लेकिन अब हमारे पास कुछ खबरें कि दुर्ग में जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो भी धर्मांतरण की तरफ जा रहे हैं। ऐसी आपके पास सूचनाएं हैं? नहीं है, क्यों नहीं है, तो सब जगह है। आदिवासी क्षेत्रों में बहुत लंबे समय से सब सिस्टम चल ही रहा है इनका। ओबीसी वर्गों में भी कभी देखने को मिला है, यहाँ पर भी देखने को मिला है। लेकिन ये जो कुछ भी है इस पर कानूनी वैधता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। कोई हो जाए धर्मांतरित, किसी को स्वतः होना ही है तो हो जाए, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु बहलाकर, धमकाकर, लालच देकर, जीवन शैली के लालच को देकर के, निःशुल्क विद्या शिक्षा के लालच को देकर के, किसी तरह के लालच को देकर, लालच मतलब मैं अभी कहूँ कि आपको इतना ये लालच नहीं होता है। लालच ये होता है कि तुम्हारे बच्चों का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और ये कर देंगे। मैंने वो 25 साल बाद का एक लालच है मन में, वह भी लालच है आखिर। तो इन सारे ही विषयों के लिए काम करने की ज़रूरत है और स्पष्टता, कानून में बहुत स्पष्टता के साथ लेकर के आएंगे। अभी 1968 का जो एक्ट लागू है, धर्म स्वातंत्र अधिनियम, उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2021 में एक नया कानून लाया था, 2024 में उसमें अमेंडमेंट करके बहुत स्ट्रॉन्ग किया उसको। 2021 में ही मध्य प्रदेश की सरकार ने भी एक्ट लाया हुआ है, वह भी अच्छा है, सब कुछ देखा हुआ है। और इन सब के बाद जब छत्तीसगढ़ का एक्ट आएगा तो ये बड़ी दृढ़ता के साथ समूचे देश में सबसे अच्छा प्रावधान इसमें होंगे।